हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं एक और नया अध्याय लेकर आई हूं। अध्याय का नाम है सुदामा चरित्र और इसके कवि का नाम है नरोत्तम स्वामी। कवि का नाम है नरोत्तम स्वामी, जो कि आपकी बसंत भाग 3 का अध्याय नंबर 8 नरोत्तम स्वामी द्वारा रचित है। और ये TGT वाले स्टूडेंट्स के लिए है। TGT एस्टेट जो भी विद्यार्थी देंगे उनके लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। और NCERT जहाँ पर भी जिस एग्ज़ाम में पूछी जाती है उन सभी के लिए वीडियो आज की महत्वपूर्ण है। तो पढ़ लेते हैं सुदामा चरित्र, जो कि लिखा है नरोत्तम स्वामी जी ने। और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के ये अनन्य भगत थे। और भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में इन्होंने लिखा है। ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, सुंदर प्रयोग किया गया है इनमें। तो इनमें से अगर आपसे कि सुदामा चरित्र नरोत्तम स्वामी द्वारा जो रचित सुदामा चरित्र है वो किस भाषा में रचित है, तो वो ब्रज भाषा में रचित है। और इसमें क्या कहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका आ जाते हैं तो जो कौन है ये सुदामा सुदामा जो है भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जाते हैं। उनकी पत्नी के आग्रह करने पर उनकी पत्नी कहती है कि आप भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते क्यों नहीं है, वो हमारी मदद कर देंगे, हम इतने बुरे हालात में ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनके बार बार आग्रह करने पर सुदामा चल पड़ते हैं अपने पुराने मित्र भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। उसी का वर्णन इसमें किया है। तो ये सभी वाकिफ़ हैं, सबको इसके बारे में पता है, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो जब द्वारका पहुंच जाते हैं, सुदामा द्वारका पहुंच जाता है और द्वारपाल सुदामा को द्वार पर देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी को जाकर बताते हैं कि एक दीन ब्राह्मण जो है अपने द्वार पर खड़ा हुआ है। तो क्या कहते हैं, शीस पगाने जगह तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। न जाने, कवि कहता है कि जब द्वारपाल जाकर सुदामा का हुलिया बताते हैं भगवान श्री कृष्ण जी को, तो द्वारपाल कहते हैं कि न तो उनके शीश पर पगड़ी है और न ही उनके तन पर कोई कुर्ता है। हे प्रभु, न जाने वो किस गांव से आए हैं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती भी उनकी फटी हुई है। और 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 लटी दुपट्टी का मतलब है कि उनकी जो चादर है जो शरीर ढक रही है, अर्थात उनका जो अंग वस्त्र के रूप में जो चादर है वो भी फटी हुई है। अरु पाए उपान को नहीं सामा, अरु पाए उपान है, उपान होता है यहाँ पर जूता, मतलब उनके पाँव में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज, द्विज द्विज होता है ब्राह्मण। और ये आपके अनेकार्थी शब्दों में भी आता है। द्विज हम दांत के लिए भी प्रयोग करते हैं और ब्राह्मण के लिए भी प्रयोग करते हैं। द्विज दुर्बल एक कहते हैं, उनके द्वारपाल कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से, एक एक दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है। रहो चकित, मतलब वसुधा अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर और वसुधा होता है धरती, अर्थात हमारे सुंदर महलों और धरती को देखकर वह चकित सा द्वार पर खड़ा हुआ है। पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची है। भगवान श्री कृष्ण जी का धाम पूछ रहे हैं, अर्थात उनका आवास स्थान पूछ रहे हैं। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना खुद का नाम सुदामा बता रहे हैं। तो ये तो आप सभी को पता है, फिर भी मैं करवा देती हूँ। ऐसो बेहाल बेवायन सो, बेहाल मतलब बेवायन तो आपको पता है फटी हुई एड़ियाँ होती हैं, उसे बेवाइन कहते हैं। पग कंटक जाल लगे पुनि, अर्थात कवि कहता है कि वो द्वारपाल जाकर भगवान श्री कृष्ण जी को सुदामा के बारे में बताते हैं कि उनकी पैरों में बेवाइयाँ फटी हुई हैं। पग कंटक, कंटक होता है कांटे, जाल, उनके पैर ऐसे लग रहे हैं जैसे कांटों का जाल उगाया हो, कांटों का जाल हो। हाय महादुख पायो सखा, फिर भगवान ये कवि कहता है कि इसके बदले में श्री कृष्ण जी अपने अपने मित्र का सारा हाल सुनकर और दौड़ कर आते हैं उनसे मिलने के लिए। और फिर मिलकर कहते हैं अपने अपने दोस्त को, महादुख पायो सखा, हे सखे, हे सुदामा, तुमने कितना दुख पाया। तुम आए इतने कितने दिन खोए, तुम यहाँ आने में तुमने कितने दिन लगाए, किस हाल में तुम यहाँ पहुँचे हो। देखिए सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इस प्रकार की दीन दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण जी करुणा करके करुणा निधि रोए, मतलब उनकी दीनहीन दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी रोने लग जाते हैं।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं। उन्हें न पानी को हाथ लगाया न पानी की परात को हाथ लगाया, अपितु अपने आंखों के नैनन के जल सो पग धोए। नैनन मतलब अपनी आंखों के अपने अश्रु धाराओं से ही उनके पैरों को धो दिया। उनकी दीनहीन दशा को देखकर करुणानिधि भगवान श्री कृष्ण जी की आंखों से अश्रुओं की इतनी धारा प्रवाहित हुई कि बिना पानी और परात के ही उन्होंने अपने यार सुदामा के पैरों को धो दिया। अब क्या कहते हैं आगे, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो केई है तू। अब आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं सुदामा से कि भाभी आप ये जो कांख में पोटरी छुपा रहे हो, चापी पोटरी कांख में, मतलब कांख में जिस पोटरी को तुम छुपा रहे हो बार बार सॉरी, इसे तुम क्यों छुपा रहे हो, इसे तुम क्यों छुपा रहे हो। भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ दिया होगा, तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो, लाओ ये पोटरी मुझे दे दो। तो सॉरी, अब मैं रूम में बनाकर आप लोगों के लिए सॉरी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धूप में बैठने का मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन मैं चारों तरफ दरवाजे बंद करके और फिर आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इतनी आसानी से तो बेटा वीडियो भी नहीं लगती हैं, ठंड भी लग रही है यहाँ बैठकर, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ये सोचती हूँ कि 5-7 अध्याय बचे हैं, मैं इन्हें पूरा ही करवा देती हूँ। आगे चना गुरु मातु दये ते, तो वो क्या है कि भगवान सुदामा जो है कांख में एक पोटली चावलों की छुपा रही हैं उसे बार बार, और भगवान कृष्ण जी को नहीं दे रही हैं। तो कृष्ण जी को पता है कि भाभी खाली हाथ तो इसे भेजने वाली है नहीं, जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए खाने के लिए दिए होंगे। तो वो मांग लेते हैं खाने के लिए। आगे चना गुरु मातु दये ते, अब पीछे की बातों का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार गुरु माता ने हमें खाने के लिए चने दिए थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुमने ही वो सारे चने चबा लिए थे, तुमने हमें वो चने नहीं नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा सुदामा से कहकर वो मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा से ये बातें कहकर मुस्कुराने लगे कि एक बार गुरु माता ने हमारे लिए चने दिए थे, तो तुमने सारे चने चबा लिए थे। चोरी की बान, बान मतलब आदत, मैं हो जू प्रवीण हो, तुम चोरी की तुम्हारी आदत अभी भी छूटी नहीं है, तुम चोरी करने में अभी भी प्रवीण हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदारस भी ने, कहकर तुम इस पोटरी को कांख में छुपाई रहे हो बार बार, तुम इसे खोल क्यों नहीं रही हो। जो इसमें सुधा, सुधा मतलब अमृत, जो सुधा अर्थात अमृत रस के समान जो इसमें चीज है, तुम वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। देखो वो तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जान लेते थे। पाछली बाने अजो न तजो, तुमने पीछे की जो आदत है, अजो मतलब आज भी तुमने वो आदतें नहीं छोड़ी हैं। तसई भाभी के तंदुल के ने, तो तुम भाभी ने मेरे लिए चावल जरूर भेजे होंगे, तुम मुझे वो चावल क्यों नहीं दे रही हो। ये तंदुल जो है चावल का यहाँ पर पर्यायवाची है। आगे है वह पुलकित, पुलकित मतलब हंसना या खुश होना। वह उठी मिलने, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, घर घर ओडत फिरे, तनक दही के काज। अब इस पैराग्राफ में देखो क्या बताया गया है। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण जी से मिल लेते हैं, और मिलने के बाद उनका भगवान श्री कृष्ण जी अच्छे से आदर भाव करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, और उसके बाद फिर सुदामा जो है वापिस अपने गांव के लिए चल देते हैं। तो रास्ते में चलते चलते वह खुश होते हैं, पुलकित मतलब खुश होते हैं। वह उठी मिलने, और उसका भगवान श्री कृष्ण जी उनसे किस प्रकार उठे मिले, उनके साथ बैठे, किस प्रकार उनका आदर सत्कार किया, ये सारी बातें सोच सोच कर सुदामा मन ही मन प्रसन्न हो रही है। वह पटवनी गोपाल की, कछु न जाने जात, कह रहे कि उसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। पटवनी का मतलब होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो पटवनी का मतलब है वो विदाई है, वह विदाई है। मैंने बताया कि जब वो विदा होकर जाते हैं, कह रहे कि जो गोपाल गोपाल की मतलब ये जो विदाई है,
भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से मेरा आदर सम्मान किया और मुझे विदा किया और मेरी जात पात के बारे में मतलब इतना कुछ भी नहीं जाना और कितना आदर सम्मान दिया, वो मैं कछु न जानी जात। जानी जात मतलब मैं उस आदर और सम्मान को भुला नहीं सकता। घर घर कर ओडत फिरे तनक दही के काज। एक दिन ऐसा था जब भगवान श्री कृष्ण जी दही के लिए घर घर घूमकर चोरी करके दही को खाते थे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब जो है हरि का जो राज समाज है, मतलब जब सुदामा अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं तो कहते हैं कि एक दिन तो ऐसा था जब ये चोरी कर कर दही खाते थे और आज इनका राज समाज है, मतलब आज ये राजा बन गए हैं। तो क्या हुआ, वो पुनः सोचते हैं कि मैं सहायता के लिए इनके पास न आता तो अच्छा ही होता। मतलब वो ये कहते कि आज ये राजा बन गया, तभी इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया और मैं आया तो था सहायता लेने के लिए। ठीक है, कहा भयो जो अब भयो, कह रहे कि क्या हुआ जो अब ये राजा बन गए तो क्या हुआ, इन्होंने मेरी सहायता भी नहीं की। वो मन ही मन सोचते हैं और रास्ते में चलते रहते हैं और सोचते हैं कि अच्छा होता जो मैं नहीं यहाँ पर आता, मतलब हो आवत नाई हूँ, तो कह रहा कि बहुत अच्छा होता जो मैं यहाँ पर नहीं आता। वही पठियो ठेले, मतलब अगर मैं वही मुझे अगर खाली हाथ ही लौटाना था, लौटा दिया तो अच्छा होता कि मैं यहाँ पर नहीं आता। अब कहियो समझाए के बहुत धन धरो सकेली। अब मैं जाकर उनकी अपनी पत्नी से कहूँगा, उसे समझाऊंगा कि ये लो बहुत सारा धन भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है, तुम इसे सहेज कर रख लो। मतलब सुदामा जो है अपने गांव जा रहा है तो ये सारी बातें मन ही मन सोच रहा है कि उसने तो मेरा आदर सत्कार किया, मुझे दिया तो कुछ भी नहीं, मेरी सहायता भी नहीं की। किसी समय तो ये खुद ही चोर था, खुद ही दही चुरा चुरा कर खाता था। आज इसके पास मतलब ये राजा बन गया, पूरा समाज है, धन वैभव है, तो क्या हुआ, इसने तो मेरी सहायता ही नहीं की। इससे अच्छा तो ठीक ही होता कि मैं अपनी पत्नी के कहने से मैं यहाँ पर न आता। इस तरीके से सोचता हुआ सुदामा अपने घर की तरफ चल देता है। बसोई राज समाज बने, बसोई राज समाज बने, गजबाजी घने। अब क्या कह रही है, कविवर नरोत्तम दास ने सुदामा के मनोभाव व स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है कि जब सुदामा अपने गांव लौट रहे थे, गांव के पास आ जाते हैं तो वो क्या दृश्य देखते हैं, बसोई राज समाज बने, मतलब उनका गांव जो है वो भी पूरा राज समाज, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका थी उसी तरीके का उसे उसका गांव दिखाई दे रहा था। गज मतलब हाथी, बाजी घोड़े, घने मन संभ्रम छायो, उसके मन में बहुत संदेह होने लगा और कि उसे उसका गांव क्यों नहीं मिल रहा है। उसी तरीके के घोड़े हाथी वो सब द्वार पर खड़े हुए थे। कधो पर्यो कहू मार्ग भूले, कह रहा कि वो अपने मन ही मन में सोच रहा है कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया अपने गांव का, कि फिर के मैं अब द्वारका आयो, या फिर मैं वापिस द्वारका ही आ गया हूँ। भोन बिलोकिबे को मन लोचन, बिलोकिबने को मतलब है कि देखने को मेरा मन लालायित हो रहा है। सोचत ही सब गांव समझायो, लेकिन वो अपने मन को समझाता है कि उसने वहाँ के सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। कह रहा कि वो ये सोचता रहता है और अपने घर को उसे देखने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन वो सोचता है कि उसे उसका घर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो गांव में पूछता है कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, तो उसे कहीं पर भी झोपड़ी अपनी झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। वह बार बार पूछने पर भी वह अपनी झोपड़ी को कहीं भी नहीं खोज पाया। इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो अपने गांव के अंदर आया, उसके गांव का जो बाहरी दृश्य था वो सारा वैसा ही दिखाई दिया जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका थी। वैसा ही धन वैभव, हाथी घोड़े और इतनी ही सुंदर नगरी। तो वो सुदामा जो है अपने घर को नहीं ढूंढ ढूंढ पाया। कह वह टूटी से छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह रहा है कि अब उसे जो टूटी सी झोपड़ी में रहता था, भगवान कवि ने सुदामा के पूछने पर बताया कि उसकी टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर ये सोने के महल बने हुए हैं। ठीक है, सोने के महल बने हुए हैं। जहाँ पहले उनके पाँव में पहनने के लिए जूती नहीं थी, अब कहे ले गजराजू
हाठे महावत, महावत मतलब गजराज जो हाथी है वो खड़ा हुआ है। कहाँ तो उसके पास पैरों में पहले पहनने के लिए जूती भी नहीं थी, और अब कहाँ पर महावत जो है हाथी उसकी सवारी के लिए खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पैर रात कटी, जिस कठोर भूमि पर सुदामा की रात्रि नहीं कटती थी, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत। अब उस कोमल सेज पे भी उसे नींद नहीं आती है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कह जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। मतलब क्या कह रहा है? कह जुर तो नहीं कोदो, कोदो होता है जो मोटा अनाज था, वो भी उसको खाने के लिए कहीं पर, सॉरी, कवि कह रहा है कि कहाँ खाने के लिए जो मोटा अनाज था, कोदो मतलब जो मोटा अनाज था वो भी उसे सुलभ नहीं था, अब उसका दाख भी खाने का मन नहीं करता है। तो उसका मतलब है कि ये इतना कुछ भगवान श्री कृष्ण जी ने दे दिया है। यहाँ ब्रज भाषा का जो है सफल प्रयोग हुआ है, और उपमा और अतिशयोक्ति अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये था आपका ये नरोत्तम स्वामी द्वारा रचित सुदामा चरित्र, सुदामा के बारे में बताया है कि अब यहाँ श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त दाख आदि फल भी उसके मन को अच्छे नहीं लगते हैं। जहाँ पहले पेट भरने के लिए मोटा अनाज भी नहीं मिलता था, तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मुख से कुछ भी न कहकर सुदामा को अपार धन दौलत उपहार में देकर मित्रता की लिहाज रखी। ये यहाँ पर कहा गया है। और इसमें अब अभ्यास की दृष्टि से हम कुछ और देख लेते हैं अगर कुछ है तो। वैसे इसमें है नहीं कुछ इस तरीके का। भावार्थ आप सबको पता है, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। एक ये प्रश्न है यहाँ पर, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो, मतलब परात और पानी को हाथ से छुआ भी नहीं, और अपने असुरों के जल से पैर धो दिए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़े, इसमें बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो पता है आपको कि बात को जहाँ पर बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, और अतिशयोक्ति जो अलंकार है इन्हीं पंक्तियों में है। ठीक है। जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से ये आ ही गया आपका, और यही था इसमें, ये इसके शब्दार्थ हैं। अगर आप किसी को देखने हो तो यहाँ से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी इसमें जो आने का था कि नरोत्तम स्वामी द्वारा रचित ये जो आपके दोहे हैं ये किस में लिखे गए हैं? ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, और सुदामा की दीनहीन दशा का भी प्रयोग वर्णन किया गया है। अब अगली जो कविता है उसके बाद सूरदास के पद हैं, और हम इसी कविता में एक साथ ही कर लेते हैं। अब इसी वीडियो में हम एक सूरदास जी के पद और पढ़ेंगे जो कि आपके बसंत भाग 3 में ही हैं। और सूरदास के पद हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सूरदास ही इनके लेखक हैं। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीला के बारे में ही बताया गया है, और ये भी ब्रज भाषा में ही रचित है। ठीक है। इन पंक्तियों में माता यशोदा का जो श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम है उनको दर्शाया गया है। इस प्रकार से वो अपने बलराम और भगवान श्री कृष्ण जी को दोनों की जोड़ी को देखकर खुश होती है और चिरंजीवी रहने की उम्मीद करती है। तो इसमें पढ़ लेते हैं। सूरदास के पद हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी। भगवान श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितने मुझे दिन हो गए हैं दूध पीते पीते, आप मुझे कितनी बार दूध पिलाते हो। यह अजू है छोटी, मतलब आज भी ये मेरी चोटी छोटी है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती थी तो माता यशोदा उनकी चोटी को बढ़ाती थी कि तुम्हारी चोटी, तुम दूध पी लो, तुम्हारी चोटी हलदर के समान बड़ी हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरी चोटी तो आज भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है वह है लंबी चोटी। कह रहा है कि लंबी मोटी, कि आप जो कहती हैं कि तुम अगर दूध पी लोगे तो तुम्हारी भी चोटी जो है बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काडत गुहत नहावत जहे, नागिन सी भूही लोटी। तुम आप कहते थे कि अगर इन्हें काडत मतलब धोएंगे और इनमें कंघी करेंगे, नहलाएंगे, तो ये जो नागिन की तरह लंबी मोटी हो जाएगी।
काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। आप मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, आप मुझे माखन रोटी भी नहीं देती हो, लेकिन फिर भी ये चोटी आज भी छोटी ही है। सुर चिर जीवो दोऊ भया, हरि हलदर की चोटी। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा मनी मन कामना करती है कि मेरे हलदर और हरि और हलदर की ये जो चोटी है, ये जोड़ी है, ये हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीव रहे। अर्थात इन पंक्तियों में माता यशोदा अपने दोनों बच्चों की लंबी आयु की कामना करती है। ये सूरदास द्वारा रचित हैं। आगे की जो पंक्तियां हैं इन्हें और देख लेते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब इन जो पदों में है, गांव की जो गोपियां हैं, गांव की जो औरतें हैं, वो माता यशोदा को उल्हाने देती हैं कि तेरे लाल ने हमारा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जाने घर सुनो। दोपहर के समय हमारे घर को सुना समझकर ढूंढी ढंडोरो आप ही आयो। ढूंढते ढूंढते ये हमारे घर में आ जाते हैं और खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। कह रहे कि किवाड़ खोलकर और अंदर बैठकर दूध दही और अपने मित्रों के साथ सारे दूध और दही को खा जाते हैं। जब इनके मतलब नहीं हाथ आता है, दूध और दही इनके छिक्के में रखा हुआ दूध और दही हाथ नहीं आता है, तो ये अपने दोस्तों की सहायता से उसे उतार लेते हैं। ये देख रहे हो आप, ये छिक्के में दही है और ये नीचे ये डालकर उतार रहे हैं। उखल चढ़ी मतलब उखल पर चढ़कर, सिक्के को लीनो, सिक्के को मतलब छिक्के को उतार लेते हैं। अनभावत भूमि में ढरकायो। भूमि मतलब भूमि में, अनभावत का मतलब जो इन्हें नहीं भाता है, जितना खाते हैं उतना खा लेते हैं, और जो नहीं भाता है उसे धरती में गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की। गोरस मतलब कह रहे हैं कि गाय के घी दूध की इस प्रकार से हर रोज बहुत नुकसान हो रहा है। ये ढोटा, ढोटा मतलब ये लड़का, कौने ढंग लायो मतलब ये लड़का जो है आपने किस प्रकार का ये लड़का पैदा किया है, जो ये किस प्रकार का शरारती बालक है, इसकी शरारतें अनोखी हैं। सूर श्याम को हटकी न राख्यो, ते ही पुत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं तुम इसे सूर श्याम को हटकी न राखे, हटकी मतलब तुम इसे समझाकर नहीं रखती हो। क्या ये तुम्हारा पुत्र अनोखा है जो तुम इसे समझाकर नहीं रखते हो? ये सबके घरों में जाकर माखन की चोरी करके खाता है, और खाते हैं उतने खाते हैं, बाकी बखेर देते हैं। तो ये पंक्तियां थी, सूरदास जी के पद थे यहाँ पर, ये ब्रज भाषा में रचित हैं। प्रश्न ये है यहाँ पर आने लायक, और भाषा से संबंधित अगर हैं तो हम श्री कृष्ण जी के 5 आपको पर्यायवाची बताने हैं या तो श्री कृष्ण जी के 5 पर्यायवाची हैं, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में। आप बताइए। तो गिरधर है, गोपाल है, नंदलाल है, ये आप लिख लेना, मैं बोल के बता रही हूँ आपको। गिरिधर है, गिरिधर गिरि को धारण करने वाला, गिरिधर अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। नंदलाल है, गोपाल है, गोवर्धन धारी, कन्हैया, श्याम, कान्हा, मुरलीधर, माधव, तो ये सारे इनके पर्यायवाची हैं। गोपियां, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उसने माखन चोर चुराने वाला कहा गया। इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो माखन चुराने वाले को क्या कहेंगे? माखन चोर कहेंगे। और आगे अगर प्रश्न देख लेते हैं हम भाषा के दृष्टिकोण से, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, इन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीत शब्द विलोम कहे जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा का क्या हो जाएगा? शशि हो जाएगा। और पर्यायवाची और विपरीत दे रखे हैं, इसमें क्या बताने की बात है कि दिन का रात है, श्वेत का श्याम है, शीत का उष्ण है। सूर्य का रवि, ये पर्यायवाची है। भानु, दिनकर, मधुकर, भ्रमर, भोरा, मधुप, ये भौरे के हैं। और चंद्रमा के हैं शशि, इंदु और राका भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार आ जाए। राकेश है ना, राका से राकेश भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। तो ये 3 पर्यायवाची दे रखे हैं आपके सामने, एक चंद्रमा के, एक मधुकर के और एक सूर्य के। तो इन तीनों के आपको याद कर लेने हैं, और ये आपके शब्दार्थ थे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये 2 अध्याय और एक साथ हमारे यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, और इनके जो MCQs हैं मैं एक साथ डाल दूंगी। पूरी इसके बसंत भाग 3 के सारे MCQs एक साथ आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आपका सिलेबस संपूर्ण हो चुके, क्योंकि मैं अब अपने
आपने ये लगा लो एक तरीके से अपने जो मेरा स्थान था जहाँ पर मेरा वीडियो बनाती हूँ मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ और आपके पास वीडियो की कोई कमी नहीं होगी। तो यही है कि आप वीडियो को सिर्फ़ थोड़ा-सा जमकर लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपके कमेंट्स होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रही हैं, जो कि मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और मैं अपना काम छोड़कर जो है वीडियो बनाती हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी बनते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। 500 के आस-पास हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अब मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है कि बच्चे हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट को देखेंगे भी, शायद उन्हें अच्छा भी लग रहा है। इसीलिए इतना जो स्नेह है और प्रेम है आप लोगों का मिल रहा है। तो ये थे सूरदास के पद और ये हमारे आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।